हेलो बच्चों, आज बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल के अंदर आप जिन एनिमल्स का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो प्रोटोजोआ में जियार्डिया है। इसका क्लासिफिकेशन देखिए, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, क्लास मैस्टिगोफोरा, सब क्लास जूमेस्टिजिना, ऑर्डर पॉलीमेस्टिजिना और जीनस जियार्डिया। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाह रही हूँ, अगर आप सब क्लास और सब ऑर्डर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने जो रिकॉर्ड है उसमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस, ये चार चीज़ स्पेसिफाइड करिए। नो सब क्लास, नो सब ऑर्डर। मैं इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ बच्चों, जब आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उस समय आपको इतना बड़ा क्लासिफिकेशन याद नहीं रहता है। अतः आप बच्चों अपने रिकॉर्ड में उतना ही लिखिए जितना आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैं इस बारे में आपको कहूँगी कि फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास मैस्टिगोफोरा, आप चाहो तो सब फाइलम लिख सकते हो, प्लाज्मोडर्मा, क्लास मैस्टिगोफोरा, ऑर्डर पॉलीमेस्टिजिना और जीनस जियार्डिया। जियार्डिया का आप सच नामांकित चित्र बनाएं जैसा कि आप देख रहे हैं और इसकी लेबलिंग करें। राइट हैंड साइड पे आप इसकी अच्छे से लेबलिंग करिए। अब मैं जो आपको पॉइंट्स बोल रही हूँ उन्हीं पॉइंट्स को आप अपने रिकॉर्ड में लिख लें। देखिए, ये मनुष्य व अन्य कशेरुकी जंतुओं की आंत्र में पाए जाने वाले अंतः परजीवी हैं। इसी सामान्यतः आंत्र का ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन इज नोन एज जियार्डिया। ये मनुष्य की आंत्र में रहकर भोजन प्राप्त करता है और कभी कभी पित्ताशय और पित्त वाहिनियों में भी पहुंच जाता है। इसकी देह दीर्घवृत्ताकार और द्विपार्श्व सममित होती है। देह के प्रत्येक पार्श्व से 4 कशाभ होते हैं जो कि शरीर के मध्य और पिछले भाग से निकलते हैं। देह के अग्रभाग के कशाभों की आधारी कणिकाएं परस्पर जुड़ने के साथ ही अपने पीछे स्थित एक जोड़ी आशयी केंद्रकों से भी जुड़ी होती है। देह के कोशिका द्रव्य में 2 सुई समान अक्षदंड यानी एक्सोस्टाइल होते हैं जो कि देह को अवलंबन देते हैं। जनन क्रिया अनुदैर्घ्य विखंडन और अलैंगिक विधि से होती है। इसका संक्रमण द्विकेंद्रिक पुटियों द्वारा होता है जो रोगी के मल के साथ पोषक की देह से बाहर निकलती है। संक्रमण प्रदूषित भोजन या जल के साथ मनुष्य की देह में पहुंचने पर होता है। मैंने आपको शुरू में भी कहा था बच्चों, किसी भी एनिमल की कोई भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है तो उसको आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में वाइवा के अंदर आप लोगों से पूछ ली जाती है। इसी क्रम में अब हम आगे पढ़ते हैं और एक दूसरे एनिमल पे चलते हैं, एंटमीबा। एंटमीबा फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, क्लास सार्कोडीना, ऑर्डर लोबोसा और जीनस है एंट अमीबा। एंट अमीबा जो है वो आंत्र का रोग फैलाता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। आप यहाँ पर इसकी विभिन्न अवस्थाएं देख रहे हैं जो कि संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं हैं, A, B, C, D और E। इसमें ये A वाली अवस्था है पोषाणु, B वाली अवस्था है पुटिपूर्व अवस्था, फिर C वाली अवस्था है एक केंद्रकीय पुटी, D वाली अवस्था है द्विकेंद्रकीय पुटी
और ई वाली अवस्था है चतुष्केंद्रीय पुटी। ये इनकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और ये किसी भी रूप में आपको नज़र आ सकता है स्लाइड्स के रूप में, स्लाइड्स के अंदर। तो इन आधार पे एंट अमीबा को इनमें से कोई भी शेप मिलती है तो उस आधार पे हम एंट अमीबा की पहचान करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की सक्रिय वयस्क अवस्था ट्रोफोजाइट कहलाती है और इस अवस्था में इसका व्यास 18 से 30 माइक्रोन का होता है। देह का कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभक्त होता है। छोटे व गोल अंगुलीनुमा कूटपाद पाए जाते हैं जो कि चलनांग होते हैं। कोशिका द्रव्य में भोजन रिक्तिकाएं और एक गोल आशिक या वेसिकल पाया जाता है। ये देह के ऊतकों व लाल रक्त कणिकाओं का भक्षण करता है और इसमें प्राणी सम प्रकार का पोषण पाया जाता है, यानी कि एनिमल टाइप का पोषण पाया जाता है। बैक्टीरिया, ईस्ट और अन्य ऊतकीय पदार्थों का भी भक्षण करता है। जनन द्विविभजन या अलैंगिक विधि के द्वारा होता है। ये छोटे छोटे प्रीसिस्टिक जो कि 7 से 10 माइक्रोन व्यास के होते हैं का निर्माण करता है। इन पुटियों के भीतर जंतु सुरक्षित रहता है। पुटियों के केंद्रक में 2 बार विभाजन होने से पुटी टेट्रान्यूक्लिएट बन जाती है और इस अवस्था में सिस्ट के द्वारा संक्रमण हो सकता है। जो सिस्ट है वो इसी अवस्था में परपोषी की विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकलती है। मनुष्य के द्वारा ये दूषित सिस्ट के भोजन या जल के ग्रहण करने से संक्रमण होता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबिये पेचिश, जिगर, फेफड़े, मस्तिष्क में फोड़े, उदर पीड़ा, सिरदर्द, थकावट जैसे रोग उत्पन्न करता है। अब हम आते हैं एल्फीडियम पे। ये फोरामेनिफेरा का सिर्फ एक ही सदस्य है, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, क्लास सार्कोडीना या राइजोपोडा, ऑर्डर फोरामेनिफेरा और जीनस एल्फीडियम। ये समुद्री में रहने वाले जंतु हैं जो लगभग 600 मीटर गहराई के में पौधों पर रेंगता हुआ पाया जाता है। फ्री लिविंग और एकल जंतु है। इसके देह पर कैल्शियम कार्बोनेट का बड़ा गोल कड़ा और पारभासी पीले रंग का कवच होता है। देह के प्रथम प्रकोष्ठ प्रोलोक्यूलम कहलाता है। देह के प्रकोष्ठों के पदों पर उपस्थित छिद्रों से अनेक रेटिकुलोपोडिया निकले होते हैं। ये विशेष प्रकार के कूटपाद होते हैं जो गमन के समय आहार को पकड़ने का कार्य करते हैं। आप इसके 2 डायग्राम भी देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर सामने स्पष्ट है। जंतु डाइमार्फिक होता है। प्रथम अवस्था में सूक्ष्म गोलकी प्रारूप यानी कि माइक्रोस्फेरिक फॉर्म और द्वितीय अवस्था में मैक्रोस्फेरिक फॉर्म कहलाती है। इसमें पोषण जो है वो प्राणी समभोजी प्रकार का होता है। आहार में डाइटम, शैवाल, प्रोटोजोआ व सूक्ष्म क्रस्टेशिया अधिक होते हैं। सूक्ष्म गोलिकी प्रारूप में अलैंगिक विधि से जनन क्रिया होती है और दीर्घ गोलकी प्रारूप उत्पन्न होते हैं। दीर्घ गोलकी प्रारूप में युग्मक बनते हैं व लैंगिक प्रकार का जनन होता है। पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है।
इनके कवच समुद्र तल पर एकत्रित होकर ऊंच या पंख का निर्माण करते हैं। थैंक यू।